ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। जब वो 16 साल का था। उसका नाम राघव है। राघव कानपुर के आउटर एरियाज़ में रहता था। उसके ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे और उसने बताया था कि वो अपना ज़्यादा वक्त लैपटॉप में वीडियोस देखने, गेम्स खेलने और हॉरर स्टोरीज़ पढ़ने में बिताता था। मैं राघव से एक इंस्टाग्राम जीसी के थ्रू मिला था, जहां लोग पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को लेकर बात करते थे और अपने इंसिडेंट्स को शेयर करते थे। राघव पहले तो हम लोग के इंसिडेंट को सिर्फ पढ़ता और उन पर रिएक्ट करता था, लेकिन एक दिन उसने अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस लिखा जो अभी तक मेरे दिमाग में बसा हुआ है। उसने मेरे से कहा, अगर मैं किसी को ये बताऊंगा तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब तुझसे इतनी बात होती है और तू 2 साल से मेरा दोस्त भी है, तो आज मैं ये तुझे बता रहा हूँ। वो एक फ्राइडे की रात थी। अगले दिन स्कूल बंद थे, इसलिए राघव देर रात तक इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था, जो यूजुअली हम सभी लोग कभी ना कभी तो करते ही हैं। उसको एक लिंक दिखी। किसी यूज़र ने तकरीबन 10 साल पहले वो पोस्ट कर रखी थी। उसने क्यूरोसिटी में आकर उस पर क्लिक किया और सामने एक पॉपअप आ गया। राघव बताता है कि ये एक ऐड का पॉपअप था, लेकिन ये कोई नॉर्मल ऐड नहीं थी। ना उसमें आईफोन का प्रॉमिस, ना फ्री लैपटॉप। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी। हाँ, एक लाइन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने मुझे जीत लिया है, और एक हैप्पी इमोजी। राघव ये पढ़कर हंसा। उसे लगा कोई प्रैंक वगैरह होगा, लेकिन वो उसे देख इतना क्यूरियस होने लगा कि उसने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया बिना कुछ जाने। उसकी स्क्रीन ऑन द स्पॉट ब्लैक हो गई और सामने एक चैट रूम ओपन हो गया था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हेलो दोस्त। मेरी जब राघव से इस पर बात हुई थी तो उसने बताया पहले उसे लगा कोई एआई मॉडल होगा, लेकिन लिंक तो वो 10 साल पुरानी थी। राघव उस चैट रूम में टाइप करता, तू कौन है? सामने से रिप्लाई आता, एक दोस्त। उसने फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? फिर सामने से रिप्लाई आता, एनोनिमस। राघव हंसा और लिखा, ये कोई नाम होता है? फिर उस चैट रूम में एक क्वेश्चन पॉपअप हुआ कि तेरा नाम क्या है? राघव ने मना कर दिया बताने से, जो कि हर सेन पर्सन करता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन तभी स्क्रीन ब्लिंक हुई और एक बड़ा सा टेक्स्ट आया, लिखकर अपना नाम बोल। राघव ये देख डर गया था। उसने चैट रूम एग्ज़िट करने की कोशिश की, नहीं हुई। तो राघव ने उससे पूछा कि तू दोस्त क्यों बनना चाहता है? सामने से रिप्लाई आता, क्योंकि तूने मुझे जीता है। राघव के हाथ ये पढ़कर कांपने लगे। उसने किसी तरह लिखा, तू मुझे जानता भी नहीं और ना मैं कहाँ रहता ये भी। और तुरंत रिप्लाई आया, मैंने पहले ही तुझे ढूंढ लिया है राघव, और मैं आ रहा हूँ तेरे घर तुझसे मिलने। राघव ये पढ़ते ही अपनी विंडो के बाहर देखा। उसे कुछ नहीं दिखा, तो उसने रिप्लाई दिया, झूठ मत बोल और ये खेल बंद कर। लेकिन उस वक्त उसकी स्क्रीन ग्लिच हुई और एक वीडियो ओपन हुई जिसमें वॉल पर लिखा था, राघव मैं अभी तेरे रूम में हूँ। राघव डर के मारे फ्रीज हो गया, लेकिन तभी फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। उसने उठ के जाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना डर चुका था कि वो हिल तक नहीं पा रहा था। तभी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ आया, जिसके नाखून इतने बड़े थे कि वो राघव के अंदर चुभ गए थे। वो चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। वो अपने सर भी नहीं हिला पा रहा था और उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी, शुक्रिया दोस्त, अब तेरा रिवॉर्ड शुरू होता है। राघव को जब होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में था। सिर्फ एक कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही थी और स्क्रीन पर लाइव फीड थी, जो कि उसका ही बेडरूम दिखा रही थी। और वहाँ एक लड़का खड़ा था। जब उस लड़के ने अपना फेस दिखाया
तो राघव को दिखा कि उसका खुद का चेहरा उसके सामने था, एक क्रीपी सी स्माइल के साथ और बिल्ली जैसी आंखें जो चमक रही हो। अचानक से वही चैटरूम वापस ओपन हो गया जिसमें राघव और वो एनोनिमस बात कर रहे थे। सामने से मैसेज आया, एक लास्ट मैसेज जिसमें लिखा था, गुड बाय राघव। अगली सुबह राघव स्कूल नहीं गया। उसके पेरेंट्स ने सोचा लेट उठा होगा, लेकिन उसका रूम अंदर से लॉक्ड था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो कंप्यूटर अभी भी ऑन था और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, हेलो दोस्त। इसके आगे किसी को नहीं पता राघव कहाँ गया और ना किसी ने ढूंढने की कोशिश की। आपको क्या लगता राघव के साथ क्या हुआ? कमेंट्स में ज़रूर बताना।